हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार पर। हम इसमें आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित जो आपका चैप्टर 6 है वो है आज का त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। और आज के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे जो है एक अंक वाले प्रश्न है, जिसमें आपके बहुविकल्पी भी शामिल है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी शामिल है। जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, यानी कि किसी न किसी सन में आए हुए होंगे। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2023 में आया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन जो है 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप यानी कि माप, ठीक है, चाहे वो कोण हो चाहे भुजाएं हो, आवश्यक रूप से आमाप समान हो कहलाती हैं। तो कौन सी आकृतियां कहलाती हैं? सर्वांगसम आकृतियां, कि समान आकृतियां, कि समरूप आकृतियां या सममित आकृतियां। तो देखिए, सबसे पहले आपको त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर डीपली जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए चलेंगे तो वहां पर आपको त्रिभुज का चैप्टर मिलेगा, उसकी लिंक आप क्लिक करेंगे तो आप वहां से त्रिभुज के बारे में पूरी डीपली समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर मोटा मोटा आपको समझा देते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं और समरूप आकृतियां क्या होती हैं। सर्वांगसम आकृति वह आकृतियां होती हैं जिनकी आकृति समान हो और माप भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें कहा गया कि आकार समान है और आमाप भी समान है, तो वह आकृतियां क्या होती हैं? सर्वांगसम आकृतियां, जिसको आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। ठीक है, जबकि समरूप आकृतियां वह आकृतियां होती हैं जिनकी आकार देखने में समान हो और भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। ठीक है, भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो, तो वो क्या होंगे? समरूप आकृतियां। ये मोटा मोटा आपको हमने बताया। ठीक है, ऐसा कहने का मतलब ये कि मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, यही इसी को मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, इसी में हम समझ लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया कि चित्र में ए एच के और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है। यदि ए के बराबर 10 सेंटीमीटर, ये ए के कितना दे दिया? ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर। बी सी 3.5, बी सी 3.5 सेंटीमीटर, एच के 7 सेंटीमीटर, एच के 7 सेंटीमीटर, तो ए सी इसकी वैल्यू पूछा है। AC को मान लेते हैं x सेंटीमीटर, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। कहा गया दोनों क्या है? समरूप है। समरूप होने का मतलब ये है कि इसकी भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। वो भी कैसी भुजाएं? संगत भुजाएं। ठीक है, तो इसे यहां पर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन समरूप है? ए एच के त्रिभुज एच के समरूप त्रिभुज ए बी सी इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं जैसे ए के बटे में से संगत भुजा कौन सी है? ए सी बराबर एच के बटे में संगत भुजा कौन सी हुई? संगत भुजा है बी सी, और इसके बटे में एच के बटे में ए बी होगा, ए बी, जबकि इसे हमें कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर आप समझ लीजिए समरूप त्रिभुज कौन होती है? जिसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, या एक कोण बराबर हो, दो भुजाएं समानुपाती हो, या दो कोण बराबर हो, तब भी हम कह सकते हैं क्या है कि त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, इसी की हमें जरूरत नहीं है तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ए के हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर, ए सी हमारा x है और h के 7 है, जबकि बी सी 3.5 है, 3.5। अब देखिए इसका दशमलव हटाना है तो ऊपर 0 लगा दीजिए, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, और ये 0 से 0 कट जाएगा,
तो 1/x बराबर 7/35, 7 एकन्नम 7, 7 पन्ना 35, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आएगा 5 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरा दोनों आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, यदि कोण ए 57 अंश है और कोण ई 75 अंश है तो कोण सी क्या है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इतने में ही। इसमें कहा गया कि ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि एक त्रिभुज इस प्रकार का मान लीजिए, मान लेते हैं कि ये त्रिभुज ए बी सी है। एक दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है डी ई और एफ। ठीक है, दो त्रिभुज है, समरूप है। समरूप होने का मतलब ये है कि उनके संगत भुजाएं या तो समानुपाती होंगी या तो संगत कोण बराबर होंगे। यहाँ पर कोणों के बारे में चर्चा की गई है। इसका मतलब ये है कि जो कोण ए है कोण डी के बराबर होगा, जो कोण बी है वो कोण ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो कोण सी है वो कोण एफ के बराबर होगा, क्योंकि दोनों समरूप हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण डी के, और कोण ए हमारा कितना है 57 अंश है। कोण बी बराबर होगा कोण ई के, जो कि कोण ई है हमारा 75 अंश, और जो कोण सी है वो बराबर होगा कोण एफ के। इसी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और आपको तो पता है कि त्रिभुज को तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब चाहे आप ये त्रिभुज ले चाहे ये त्रिभुज ले, दो में से कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। ठीक है, जबकि हमसे कहा गया कोण सी, तो हम त्रिभुज ए बी सी ही ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 अंश। कोण ए की वैल्यू 57 अंश है, प्लस कोण बी की वैल्यू 75 अंश है, कोण सी हमें ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 5 12, 12 1 13, प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी बराबर 180 और माइनस 132, तो कोण सी बराबर घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 8, 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4, यानी कि 48 अंश आएगा कोण सी की वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कहा गया है कि जो डीई हो बीसी के समांतर है। ये वाली जो डीई है वो बीसी क्या है समांतर है, जिसमें एडी हमें दे दिया है एक्स, ये कितना दे दिया है एक्स है। बीडी बी से डी तक की दूरी, डी से बी तक की दूरी है एक्स माइनस 2, और ए ई है एक्स प्लस 2, और ई सी हमें दिया गया एक्स माइनस 1। ठीक है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो आपको एक रचना, एक प्रमेय पता होगी। यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर, त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर, लिखेंगे त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर, भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को
अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि AD के बटे में हम क्या ले सकते हैं, DB, समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD के बटे में DB। तो लिखेंगे इसलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, AD की वैल्यू x है, DB की वैल्यू है x माइनस 2 और AE की वैल्यू है x प्लस 2 और EC की वैल्यू है x माइनस 1। ठीक है, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 x प्लस 2 ये होगा, आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x, एक बार ऋण का एक बार धन का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर आपका कट जाएगा तो माइनस x बराबर -4, माइनस से माइनस का कटेगा तो x बराबर आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट है। ठीक है, तो बताइए बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बेहतरीन तरीके से उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि दिए चित्र में त्रिभुज ABC आधार BC के समांतर ABC आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC, PQ जो अनुपात है वो BC अनुपात कितना, 1:3 है, तो AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। और देखिए 2019, 22, 23 में लगातार पूछा गया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। देखिए यहाँ पर हमें BC के समांतर एक रेखाखंड PQ खींचा गया है और साथ में यह भी कहा है कि जो ABC है वो APQ के क्या है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि क्या कहा गया कि ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। ठीक है, और उसके बाद हमें AP, देखिए यहाँ पर AP अनुपात PB, यानी इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, जबकि इनका अनुपात हमें दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो PQ है वो समांतर है किसके, BC के। ठीक है, इसलिए हम AB के बटे में AP लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, AB के बटे में PB बराबर, सॉरी AB के बटे में PB नहीं, AB के बटे में AP। ठीक है, और PQ के बटे में BC, PQ के बटे में, तो पहले हमने AB लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा BC के बटे में PQ। ठीक, हमने बड़े वाले त्रिभुज के अनुपात में छोटा वाला त्रिभुज रखा है और ये हमें दिया कितना गया है, AP है किसके बराबर, AB है किसके बराबर, AP प्लस PB। तो AB की जगह लिखेंगे AP प्लस PB बटे में क्या है AP, BC अनुपात PQ हमें ये ज्ञात करना, जबकि हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया PQ अनुपात BC, यानी हो जाएगा ये 3/1। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई यदि हम करें तो AP प्लस PB बराबर ये AP है, कितना हो जाएगा, ये इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, हो जाएगा 3AP
ये धन से ऋण में जाएगा, जिससे PB बराबर 3AP माइनस AP आएगा, तो हो जाएगा PB बराबर 2AP। ये आपका गुणे से भाग में आ जाएगा, PB बटे AP बराबर 2/1 है। जबकि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है AP अनुपात PB, तो इसको जस्ट क्या कर देना है, व्युत्क्रम कर देना है। तो AP बटे PB बराबर आएगा 1/2। कहने का मतलब है कि AP अनुपात PB बराबर 1/2 है। ठीक है, यानी 1/2, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट है। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों कि अभी तक के जो बहुविकल्पीय प्रश्न से 1 से 5 तक वो सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक एक अंक वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 1 अंक वाला ही प्रश्न है। ठीक है, वैसे 1 अंक के आपके प्रश्न नहीं हो सकता, ये आपका 2 अंक वाले प्रश्न है। ये जो भी हैं आपके 2-2 अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है आपके 2 अंक वाले। और आपको पता है जो लघु उत्तरीय होता है वो आपका 4 अंक का होता है, जो दीर्घ उत्तरीय वो आपका 6 अंक का होता है। ठीक है, चलिए इसमें कहा क्या कि चित्र में DE समांतर BC, DE जो है BC के समांतर है। भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये AD की लंबाई पूछा है, इसको मान लेते हैं कि ये आपका कितना है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मान लेते हैं जो AD है वो कितना है, x सेंटीमीटर। जबकि दिया गया है कि AE ये दिया है 2.7 सेंटीमीटर, BD ये दिया गया है 10.8 सेंटीमीटर, और CE दिया गया है 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसे यहां पर लिख देना है। AE बराबर 2.7 सेंटीमीटर, BD बराबर 10.8 सेंटीमीटर, और CE बराबर 8.1 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात ये करना है कि AD आपका कितना है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति। अब यहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, और हमसे कहा गया है जो DE है वो समांतर है किसके, BC के। इसलिए क्या है कि इनकी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है, यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि AD के बटे में हम DB लिख सकते हैं, और AE के बटे में हम
सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो AD तो हमारा कितना है, x हमने मान लिया है, जबकि DB हमारा है 10.8 और AE है 2.7 और EC है 8.1। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम हल कर ले, दशमलव से दशमलव आपका हट जाएगा और ये आपका बचेगा x बटे 10.8 बराबर 27/81। तो 9×9 = 81, 9×3 = 27 और उसके बाद 3 × 3 = 3, 3 × 9। ये आपका कितना बचेगा, x बटे 10.8 बराबर 1/3। ये भाग से गुणे में जाएगा तो जिससे आपका x बराबर निकल के आएगा कितना, 10.8 बटे में आपका 3। तो 3 × 3 = 3, 3 × 9, एक बढ़ेगा दशमलव लगाएंगे और ये हो जाएगा 3 × 18, यानी x बराबर 3.6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बताइए बच्चों कहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा। उम्मीद है पूरी तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को साझा करें, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम की डेट बहुत नज़दीक आ रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि चित्र में PS/SQ और बराबर PT/TR है तथा P कोण PST बराबर PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें लिखना होगा दिया है, दिया है। तो जो दिया है उसे हम लिख देते हैं, PS/SQ बराबर PT/TR और साथ में ये भी दिया है कि PST कोण जो है बराबर है कोण PRQ के। ठीक है, और लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में क्या दिया गया है, दिया ये गया है कि PS जो है वो /SQ है और PT/TR है, यानी कि PS के बटे में SQ, PT के बटे में TR। ऐसा क्यों लिखा गया होगा, क्योंकि ये वाली जो भुजा है इस भुजा की क्या होगी, समांतर रही होगी। इसी वजह से दोनों भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती हो गई। तो कहने का मतलब है, तो लिखेंगे इसलिए ST समांतर QR। ऐसा क्यों हुआ, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या है, आपको पता है कि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जस्ट उसी का विपरीत बोल दे, उसी विपरीत कह दें कि दो भुजाएं समानुपाती हैं, इसका मतलब है कि भुजा एक भुजा दूसरे भुजा क्या होगी, समांतर रही होगी। ठीक है,
और आप क्या है तो यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और जैसे ये भुजा इसके समांतर हो गई तो ये वाला कोण भी इसके बराबर हो जाता है। आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि जब दो भुजाओं के दो समांतर भुजाएं हों और तिर्यक रेखा खींची जाती है तो उसके ये संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण है, ठीक है। तो लिखेंगे कोण PST बराबर कोण PQR। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये संगत कोण हैं, ठीक है। और एक बात हमें और दी गई है, इसे हम समीकरण 1 मान देते हैं। हमें एक बात और दी गई है कि कोण PST यह दिया है, ठीक है, दिया है, यह हमें दिया गया है। जो कोण PST है, PST किसके बराबर है, कोण PRQ के, ठीक है। अब इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं। तो आप देखेंगे दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण PQR बराबर कोण PRQ। कौन कौन सा कोण है PQR यानी ये वाला कोण और PRQ यानी ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। और आपको पता है कि दो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो कहने का मतलब ये है कि PQ बराबर होगी किसके, PQ भुजा बराबर होगी किसके, PR की, PR। ऐसा क्यों हुआ, तो लिखेंगे समान कोणों की सम्मुख भुजा समान होती है, ठीक है। इसलिए दोनों क्या है, बराबर कर दिए गए। तो लिखेंगे अतः, इसके नीचे आप लोग लिख लेना, क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु यहाँ पर सम लिख देना, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि चित्र में PQR की भुजा PQR की भुजा PR तथा QR पर बिंदु S और T है, S है और बिंदु T है, ठीक है। यदि कोण P, ये कोण P जो है कोण RTS यानी ये वाला कोण आपस में बराबर दिए हैं, तो कहा कि सिद्ध कीजिए कि PRQ कौन कौन सा, RPQ यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप, ये समरूप का निशान है, समरूप का चिन्ह है कि RTS ये दोनों त्रिभुज बड़ा वाला और एक छोटा वाला त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है कि जो कोण P है वो बराबर है कोण RTS के, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, ठीक है। अब लिखेंगे उपपत्ति
उपपत्ति। हमें जिन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होता है उन्हें हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में आप देख सकते हैं कि इस बड़े वाले त्रिभुज में एक जो कोण P है, कोण P वो बराबर किसके है। चाहिए एक मिनट, सॉरी, ये चीज जो है आपका पहले की आकृति का है, ठीक है, ये नहीं दिया है। जो कोण P है ना वो जो है किसके बराबर है, आर टी एस के। आर टी एस ये हमें दिया है, ठीक है। एक कोण कोई हमें और बराबर मिल जाए तो लिखेंगे कोण P जो है कोण P के बराबर है। क्यों, आगे देखिए, जैसे दो कोण हमें क्या हो जाते हैं, बराबर मिल जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ए मतलब एंगल यानी कोण। जैसे दो कोण हमें क्या मिल जाते हैं, बराबर मिल जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है और आराम से आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो है हम आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 उसे हम सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि चित्र में ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओ डी है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर है कोण सी के और कोण बी बराबर है कोण डी के, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर जो है हमें जो दिया गया उसे हम पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, ओ ए इंटू ओ बी बराबर है ओ सी इंटू ओ डी के, ठीक है। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर है और जो कोण बी है वो कोण डी के बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे उपपत्ति हमें क्या दिया गया है कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। तो हम इसे इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं कि ओ ए के बटे में ओ सी, ठीक है, और ओ डी के बटे में ओ बी। तो आप देख सकते हैं कि संगत भुजाएं जो हैं समानुपाती हैं, तो लिखेंगे संगत भुजाएं समानुपाती हैं। देख लिए ओ ए के बटे में ओ बी, ओ ए के बटे में ओ सी, यानी ये वाली भुजा इस भुजा का क्या है, अनुपात में है, और ये ओ डी के बटे में क्या है, ओ बी है, ठीक है। तो भुजाएं आपस में समानुपाती हो गई और इन दो भुजाओं के बीच में आप इस कोण को देख सकते हैं, ओ ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर है कोण बी ओ सी के, कोण बी ओ सी के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो आपको दो भुजाएं आपस में क्या हो गई, समानुपाती मिल गई, कोण एक बराबर मिल गया। तो यहां पर कौन सी त्रिभुज की कसौटी लग रही है, यहां पर लग रही है एस सर्वांग समता
SAS सर्वांग समता नियम से या कसौटी से क्या है कि त्रिभुज OAD समरूप होगा त्रिभुज OBC के। ठीक है, और जैसे ही समरूप हो गए उसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कोण A बराबर कोण C और कोण D बराबर हो जाएगा कोण B के। ठीक है, तो यही दोनों हमें क्या करने थे, प्रूव करने थे। तो इनके जगह पर लिख सकते हैं कि CP CT C। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 9वां नंबर क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि चित्र में DEAC के समांतर है, DE समांतर है किसके, AC के, और DF समांतर है किसके, AE। ठीक है, तो कहा सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE, BF के बटे में FE और BE के बटे में AC, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है कि जो DE है वो समांतर है किसके, AC के, और जो DF है वो समांतर है किसके, AE के। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि BF के बटे में FE बराबर BE के बटे में AC। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति। सबसे पहले लिखेंगे DE समांतर है किसके, AC के। तो आप देख सकते हैं जो DE है, DE जो है AC के समांतर है। अगर कुछ देर के लिए इसे हम क्या कर दें, रफ कर दें, तो अब आप देख कर बताइए आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। जो DE है वो AC के समांतर है, तो कहने का मतलब ये है कि BD के बटे में DA लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए BD बटे DA और बराबर BE बटे AC, BE बटे AC, ये हो जाएगा समीकरण 1। और आपको पता है कि जब किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाती है, जो दो भुजा समांतर होती है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे हमें क्या दिया गया है कि जो DF है, DF समांतर है किसके, AE के। तो इसको हम दोबारा से इस प्रकार से खींच देते हैं, जो DF है वो AE के समांतर है और इनको कर देते हैं रफ। अब आप देखकर बताइए क्या दिख रहा है, दिख ये रहा है कि BD के बटे में DA लिख सकते हैं, BD। तो लिखेंगे इसलिए BD के बटे में DA बराबर BF के बटे में FE, BF के बटे में FE, ये हो जाएगा समीकरण 2। और आप देख के बताइए BD बटे DA दोनों आपस में बराबर हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों को बराबर करेंगे तो हो जाएगा BF के बटे में FE बराबर BE के बटे में
EC, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका है, ठीक है। और आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। तो उम्मीद है कि 1 से 10 तक के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो कल की क्लास में बच्चों हम 4 अंक वाले और 6 अंक वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे, यानी कि लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक है। तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।